Hello everyone, welcome to today's class. This class pertains to biological classification lecture number 2. Here we will have discussion about first about the historical overview of the biological classification. ठीक है. जैसे in the previous lecture I have discussed कि जो biological classification है, all right. Biological classification जो है majorly it's the domain of the study of taxonomy. ऑल राइट. एंड अंडर टेक्सोनमी जो है हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को देखते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखते हैं. फर्स्ट वी विल हैव सम हिस्टोरिकल ओवरव्यू. ठीक है, कि कहाँ से जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ. ठीक है, सी दिस इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट बट कुछ पॉइंट्स हैं, मे बी दे आर आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. ठीक है, सो ब्रीफ हम देखेंगे, ओवरव्यू, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे. ठीक है, एंड देन वी विल मूव टू जहाँ से आपके मेजर चांसेस हैं क्वेश्चंस बनने के. ऑल राइट, ओके. हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में मैंने कहा कि जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, नीड ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है, दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता दिया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की क्या नीड है. नाउ ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ये एक बहुत ही टफ टास्क था. ठीक है, इट हैज़ ऑलवेज रिमेन्ड अ वेरी टफ टास्क. ये इतना आसान नहीं है क्योंकि मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ को क्लासीफाई करना उतना आसान नहीं है. लेकिन जो बिगनिंग हुई थी, ठीक है, वो हुई थी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसका अच्छे से बोलें तो वो एरिस्टोटल जो है उसने एक साइंटिफिक क्राइटेरिया के बेसिस पे, ठीक है, एक साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे अटेम्प्ट किया. ही अटेम्प्टेड द अर्लीस्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑन साइंटिफिक बेसिस. ठीक है, एरिस्टोटल उसने क्या किया, उसने सिंपली जो ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल या फॉर एग्जांपल जो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं या सिंपल मॉर्फोलॉजी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उस बेसिस पे ही ट्राई टू क्लासीफाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एंड उसने फॉर एग्जांपल क्या किया, प्लांट्स जो हैं उनको डिवाइड किया इनटू ट्रीज़, ठीक है, श्रब्स, हर्ब्स, इस तरह उसकी क्लासिफिकेशन थी. एंड जो एनिमल्स थे, एनिमल्स को भी उसने दो तरह से डिवाइड किया. फॉर एग्जांपल जो एनिमल्स हैं वो एनिमल जिनके पास रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं और वो एनिमल जिनके पास रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो एब्सेंट थी. लेकिन दिस वॉज अ वेरी यू वुड से इसमें एक साइंटिफिक एलिमेंट था. ठीक है, लेकिन ये एक ग्रॉस क्लासिफिकेशन थी. ठीक है, इसमें हर ऑर्गेनिज्म फिट नहीं आ रहा था. ठीक है, सो नाउ वी विल मूव नेक्स्ट. जो नेक्स्ट अटेम्प्ट जो था दैट वाज बाय जिसको हम कहते हैं लीनियस कार्ल लीनियसिस क्लासिफिकेशन. ठीक है, एंड इट्स कॉमनली नोन एज टू किंगडम क्लासिफिकेशन. ऑल राइट, सी दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. मे बी आपसे पूछा जाए किसने टू किंगडम क्लासिफिकेशन थी, सो इट वाज लीनियस, कार्ल लीनियस उसने दी थी. अब क्लासीफाई कैसे किया उसने, व्हाट ही डिड, ही सिंपली उसने जितने भी प्लांट्स हैं ऑल प्लांट्स उनको प्लांटिया किंगडम में डिवाइड किया और एनिमल्स को एनिमिलिया में डिवाइड किया. ऑल राइट, तो इस तरह जो है उसकी क्लासिफिकेशन थी. प्लांटिया में उसने सारे प्लांट्स रखे और एनिमल्स में उसने सारे एनिमल्स रखे. ठीक है, उसने और कोई डिस्टिंग्विशिंग फीचर जो है कोई ख़ास डिस्टिंग्विशिंग फीचर जो है वो नहीं रखा. ठीक, और अगर हम देखें तो मेजरली जो लीनियसिस क्लासिफिकेशन थी इट वाज आल्सो बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी. ठीक है, ग्रॉसली अगर हम कहें तो ये मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल फीचर्स के बेसिस पे किया गया था. लेकिन देखा गया कि सारे अब प्लांट्स या एनिमल जो वो इन दो किंगडम्स में फिट नहीं आ रहे थे. सो एक नीड वाज फेल्ट कि उन्हें जो साइंटिस्ट्स थे, जो टेक्सोनमिस्ट्स थे, उनको लगा कि सिर्फ मॉर्फोलॉजी जो है वो सफिशेंट नहीं है या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो हैं वो सफिशेंट नहीं है प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्लासीफाई करने का या लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन जनरल को क्लासिफिकेशन के लिए. ठीक है, एंड दिस रिजल्टेड कि जो मोस्ट रिसेंट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है जो है R.H. विटाकर, जिसको विटाकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं. ठीक है, इन द ईयर 1969 के अराउंड उसने जो क्या किया, उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस दी. ऑल राइट, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन.
यानी what he did, he tried to classify all the living organisms into 5 kingdoms, ठीक है, जिनका नाम पड़ा 5 kingdom। और kingdom आपको पता है जो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है जो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया, इट स्टार्ट्स फ्रॉम किंगडम देन इट गोज इनटू दिस फाइलम और डिवीजन, ठीक है, उस तरह से ये हो जाता है। जो 5 किंगडम्स है, अब इसने क्या बेसिस ली, जो उसके मेजर क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, वो क्या क्या थी। नंबर 1 एक था वो सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे उसने करा क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स को। सेकंड व्हाट ही डिड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी किन लिविंग ऑर्गेनिज्म के किस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसी तरह फॉर एग्जांपल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। फोर्थ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, ये उसके कुछ मेजर पैरामीटर्स थे जिसके बेसिस पे उसने एक कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स लिया और फिर उन एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उस बेसिस पे 5 किंगडम्स में क्लासीफाई किया। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सेल स्ट्रक्चर क्या है। एज यू नो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, आई विल ट्राई टू गिव एन ओवरव्यू ताकि आपको क्लासिफिकेशन समझ आ जाए। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आपको पता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म उनका जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है उसको हम कहते हैं सेल, ठीक है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का बना होता है। नाउ सबसे मिनिमम जो है यू कैन से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके पास जो एक सेल के बने होते हैं जिनको हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और वो ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं उनको बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल मल्टी सेल्यूलर में हम आते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिसेल्यूलर में एक ऑर्गेनिज्म जो बहुत आपने सुना होगा मे बी अमूबा, ठीक है, अमूबा इज़ अ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इस तरह दूसरा सेल के बेसिस पे, ठीक है, सेल के ही बेसिस पे दो तरह के लिविंग और या दो तरह की सेल्स आपको मिलते हैं। एक जिनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड सेकंड जिसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब जो प्रिमिटिव सेल्स होती हैं, यानी जो उतनी डेवलप्ड सेल्स नहीं होती, जो बहुत सिंपल होती हैं, ठीक है, यानी उनमें सेल ऑर्गेनल्स भी बहुत कम होते हैं या वो उतनी फंक्शंस नहीं कर पाती जितनी यूकैरियोटिक सेल्स कर पाती हैं, ठीक है। मतलब यूकैरियोटिक आप समझो अपडेटेड वर्जन है प्रोकैरियोटिक सेल्स का। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो एक प्रिमिटिव वर्जन है सेल का, ठीक है, ओके। जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं जो हाईली इवॉल्व्ड स्पीशीज़ होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो हैं, हमारी सेल जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, ठीक है। तो ये तरह एंड इसमें और न्यूट्रिशन आप समझते हैं, रिप्रोडक्शन आप समझते हैं, सेल स्ट्रक्चर मैंने आपको बोला इस बेसिस पे है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आप देखोगे एक कैरेक्टर सेल वॉल का, कुछ ऐसी लिविंग स्पीशीज़, कुछ ऐसी सेल जिनमें सेल वॉल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। जो यूकैरियोटिक होते हैं उनमें सेल वॉल्स मोस्टली एब्सेंट होते हैं या विदाउट सेल्यूलोस वगैरह वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल सेल टाइप, तो हमने ये समझा सेल टाइप क्या है प्रोकैरियोटिक और ये। इसी तरह फॉर एग्जांपल प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, सेल न्यूक्लियस, ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं करना आप एटॉमिक न्यूक्लियस के साथ। सेल न्यूक्लियस आप समझते हैं जैसे एटम के पास एक न्यूक्लियस होता है, इसी तरह सेल्स जो हैं उनके पास एक कंट्रोलिंग यूनिट होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। जो अंडर डेवलप्ड सेल्स होती हैं, प्रिमिटिव सेल्स में होती हैं, ज़्यादातर इनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो लैकिंग होते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल्स उनमें मस्ट जो है न्यूक्लियस का होना एक मस्ट है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप समझते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रॉफिक होता है, देन हिटेरियोट्रॉफिक, ठीक है। इस तरह के मोड्स ऑफ, फिर ऑटो में भी डिफरेंट होते हैं, वी विल सी देम अहेड, ठीक है। ये चीज़ें हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल अब क्या रहा आपके पास, दैट इज फाइलोजेनेटिक relationships. See, what we understand by phylogenetic, it is related to the evolutionary history, ठीक है, evolution history, यानी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, वो। एंड इसके अलावा रिलेशनशिप, व्हेन आई से फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मीन्स कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में किस तरह की रिलेशनशिप्स जो हैं वो शेयर करते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप्स बिटवीन ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स या सिंपली ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स या सिंपली ऑर्गेनिजम्स आप कह सकते हैं, ठीक है। ये किस तरह के जो रिलेशंस हैं वो आपस में शेयर करते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स मीन, ओके। नाउ हियर वी विल स्ट्राइक विथ कुछ
इम्पॉर्टेंट बेसिस पे ही हम काम करेंगे, मतलब हेल्प करेंगे कि हाउ 5 किंगडम्स जो हैं वो इवॉल्व हुए थे, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है। सी दिस इज आर एच विटाकर्स जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। पहला अगर हम देखें दैट इज दिस वन, ऑलराइट। सेल टाइप जो मैंने डिस्क्राइब किया, फर्स्ट विल सी नाम क्या है इनके। पहली जो किंगडम है दैट इज मोनेरा, देन इट्स प्रोटिस्टा, ठीक है, ऑलराइट, देन इट्स प्रोटिस्टा, देन इट इज फंजे, ठीक है, दिस, एंड देन फॉर एग्जाम्पल इट इज प्लांटिया, एंड देन फॉर एग्जाम्पल इट्स एनिमिलिया, ठीक है। नाउ सी यहाँ पे हमने डिफरेंट कैरेक्टर्स जो इनके हैं उनको डिस्क्राइब किया है, ठीक है। जैसे सेल टाइप है, मोनीरा जो है वो प्रोकैरियोटिक है, यानी उनमें जो प्रेजेंस ऑफ सेल है वो प्रोकैरियोटिक है। प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा, फंजे, प्लांटिया, एनिमिलिया, यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स, फंजे, प्रोटिस्टा, ये सब यूकैरियोटिक है, यानी इनके पास जो सेल है वो यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। सेल वॉल अगर हम देखें, यानी जो सेल, हर लिविंग सेल है उनके अराउंड जो है एक प्रेजेंस ऑफ कवरिंग होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। मोनीरा में दैट इज नॉन सेल्यूलोसिक पॉलिस, यानी किसकी बनी है, पॉलीसेकेराइड एंड एमाइनो एसिड्स की, नॉन सेल्यूलोसिक यानी सेल्यूलोस की नहीं बनी है, बट प्रेजेंट है सेल वॉल। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम ऑफ द प्रोटिस्टाज। अब फंजे में प्रेजेंट विद इन काइटिन। प्लांट में सेल्यूलोस की बनी है सेल वॉल। और एनिमिलिया इज द ओनली किंगडम जिनमें सेल वॉल नहीं होता है, यानी जितने भी लिविंग स्पीशीज़ एनिमिलिया किंगडम को बिलोंग करते हैं उनके पास सेल वॉल नहीं होता है। उसके बाद हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, एब्सेंट, प्रेजेंट, 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 ठीक है, यानी न्यूक्लियस इनमें नहीं है क्योंकि सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेल्यूलर है, यानी ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्रोटिस्टा भी इसी तरह सेल्यूलर है। फंजे, प्लांट या एनिमिलिया ये क्या है, टिश्यूज़ के बने होते हैं। प्लांटिया में टिश्यूज़ के अलावा ऑर्गन्स भी डेवलप होते हैं, एनिमिलिया में टिश्यूज़ भी होते हैं, ऑर्गन भी होते हैं, ऑर्गन सिस्टम भी होता है। यू सी सबसे जो इवॉल्व्ड स्पीशी है वो है एनिमिलिया किंगडम। देन यू हैव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन यू कैन सी ऑटोट्रॉफिक, जिसमें वन इज कीमोसिंथेटिक एंड अदर इज फोटोसिंथेटिक, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटेरोट्रॉफिक, दैट इज सम मोनीरा दे आर ऑटोट्रॉफिक एंड सम मोनीरा दे आर हेटेरोट्रॉफिक। अब प्रोटिस्टा में हम देखते हैं, प्रोटिस्टा में अगेन यू हैव ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक। फंजे जो हैं दे आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफिक और इनमें आपको सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखेगा। प्लांट्स जो हैं दे आर एक्सक्लूसिवली ऑटोट्रॉफिक, ये हेटेरोट्रॉफिक नहीं है। एनिमल्स जो हैं वो एक्सक्लूसिवली आपको हेटेरोट्रॉफिक मिलेंगे, बट हियर आई वुड लाइक टू मेंशन देयर आर ऑलवेज सम एक्सेप्शंस जो हम टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे इफ़ देयर आर एनी, अगर कोई एक्सेप्शनल केसेस बनते हैं तो। सो मेजरली अगर हम कहें, ठीक है, ये जो डिस्कशन इस तरह का है, इसी डिस्कशन को हम एक और तरीके से देखेंगे, दैट इज़ लाइक दिस, ठीक है। सो इट्स समथिंग लाइक दिस। ऑर्गेनिजम्स आपके पास हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे कैन बी फॉर एग्जांपल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में सिर्फ आपकी एक सिंगल किंगडम आती है, दैट्स किंगडम मोनीरा। और नाउ जो यूकैरियोटिक है, अब आप इनको बेस्ड ऑन सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं तो, या मल्टी सेल्यूलर, यानी एक से ज़्यादा सेल्स या दो से ज़्यादा सेल्स, एक से ज़्यादा सेल्स इनमें प्रेजेंट है। सी द ओनली किंगडम जो यूकैरियोटिक है लेकिन यूनिसेल्यूलर है, दैट इज़ प्रोटिस्टा। तो इस तरह पहले आपका मोनीरा, अब आपका प्रोटिस्टा कवर हो गया। अब मल्टी सेल्यूलर में आप देखो जिनमें सेल वॉल है और जिनमें सेल वॉल नहीं है, ठीक है, दैट इज़ विथ सेल वॉल, वो दो किंगडम्स हैं, फोटोट्रॉफिक, वन इज़ फोटोट्रॉफिक एंड अदर इज हेटेरोट्रॉफिक। फोटोट्रॉफिक में यू कैन सी दे आर प्लांटिया यानी प्लांट्स, ठीक है, और हेटेरोट्रॉफिक में यू है फंजे, ठीक है, दे आर। तो इस तरह आपकी जो है 4 किंगडम्स कवर हुई। अब जो रहा यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो यूकैरियोटिक हैं, ठीक है, विच आर यूकैरियोटिक, सॉरी विच आर यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक के साथ साथ वो मल्टी सेल्यूलर भी हैं, ओके, लेकिन दे आर विदाउट सेल वॉल, यानी द सेल वॉल इज एब्सेंट इन दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंड ये कौन सी किंगडम है, ये किंगडम एनिमिलिया है। सो दिस इज अ मच मोर बेटर वे ऑफ सीइंग द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटाकर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ahead में क्या हम देखेंगे, वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दीज डिफरेंट किंगडम्स, ऑलराइट। सो जो पहली किंगडम है, सम फैक्ट्स अबाउट किंगडम मोनीरा, ठीक है। सी जो किंगडम मोनीरा है, दिस इज द किंगडम ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। सो इट इज़ द किंगडम ऑफ बैक्टीरिया, ऑलराइट।
ये ऐसे लिविंग स्पीशीज़ हैं, मतलब एक ऐसी किंगडम है जिसमें आपको एबंडेंटली जो है बैक्टीरिया मिलेंगे। और यू कैन से जो बैक्टीरिया हैं दे आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनीरा। किंगडम मोनीरा में एबंडेंटली आपको सिर्फ बैक्टीरिया मिलेंगे, ठीक है। जैसे हमने डिस्कस किया पहले भी कि जो मोनीरन्स हैं यानी वो लिविंग स्पीशीज़ जो किंगडम मोनीरा को बिलोंग करते हैं, दे आर द बैक्टीरिया। मोनीरा का हमें पता है कि एक तो वो क्या है, उनकी जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनिसेल्यूलर, ठीक। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बैक्टीरिया जो है वो भी क्या होते हैं, यूनिसेल्यूलर, क्योंकि बैक्टीरिया ही तो मोनीरा किंगडम को बनाते हैं, राइट। अब इनमें एक सॉर्ट ऑफ कहेंगे आप दिक्कत है। यूनिसेल्यूलर का मतलब एक सिंगल सेल है, दैट मीन्स इनका जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर है वो बड़ा सिंपल है, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया है इनका जो सेल्यूलर, हियर आई विल शो यू, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया हैं या मोनीरन्स हैं, इनमें क्या है, एक तो इनका सिंपल सेल्यूलर स्ट्रक्चर है या सिंपल सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि ये यूनिसेल्यूलर है, दैट इज दे हैव अ वेरी सिंपल सेल स्ट्रक्चर। एक ही सेल है, ऑल राइट, ज़्यादा कुछ इनको मैनेज नहीं करना है, लेकिन इनका जो बिहेवियर है, ठीक है, इनका बिहेवियर जो है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। अब आप बोलोगे कैसे? ये जो बिहेवियर इनका कॉम्प्लेक्स है, इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू टू थिंग्स। नंबर वन, पहला जो है दैट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू मोड ऑफ हैबिटेट, ठीक है। हैबिटेट वो ऐसी प्लेस जिसमें ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू हैबिटेट जो है इनका मोड ऑफ लिविंग जो है वो बड़ा यू कैन से बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वो एक चीज़। दूसरा, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सो विथ रिस्पेक्ट टू मोड ऑफ हैबिटेट एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। अब आई विल एक्सप्लेन दिस अहेड, कैसे ये डिफ़िकल्ट है या कैसे ये कॉम्प्लेक्स है। ये जो बैक्टीरिया है, ठीक है, यानी मोनीरा के जो मेंबर्स हैं, बैक्टीरिया व्हाट आर दे आर द मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनीरा, ऑल राइट, ओके। ये दो तरह के हैं, ठीक है, इनमें जो ग्रुपिंग है वो दो तरह की। वन इज कॉल्ड एज आर्च बैक्टीरिया and here I will show you second one, and they are known as eubacteria, all right। see we have to focus on the facts only here, ठीक है, और इससे आपको पता चलेगा कि इवोल्यूशन भी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैसे हुआ, ठीक है। अगर हम आर्च बैक्टीरिया को देखें, सो विथ रिस्पेक्ट टू हैबिटेट कंडीशन, ये दे लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट कंडीशंस, ऑल राइट, they live in extreme habitat conditions। for example, अगर हम देखें ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे आर्च बैक्टीरिया जो हाईली साल्टी कंडीशंस में रहते हैं, ओके, दे आर कॉल्ड एज हेलोफाइल्स। हेलो मीन्स सॉल्ट एंड फाइल मीन्स साल्ट लविंग, ठीक है, फाइल मीन्स लविंग, यानी दे प्रेफर टू लिव इन साल्टी कंडीशंस। अब मैंने क्यों कहा था आपको कि ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, वाई? क्योंकि है तो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है ना, लेकिन अब देखो ये जुर्रत कितनी करते हैं और कहाँ रहते हैं, एक्सट्रीम हैबिटेट कंडीशंस में, एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशंस में। और इतना ही नहीं, कुछ तो इनमें से बड़े हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, सल्फर रिच एनवायरनमेंट्स में रहते हैं, एंड दे आर नोन एज थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल कुछ इनमें ऐसे हैं जो मार्शी एरियाज या मार्शी लैंड्स पे रहते हैं या मार्शी एरियाज रीजन्स, दे आर नोन एज मिथेनोजेंस। वाई? बिकॉज हियर दे प्रोड्यूस मीथेन गैस। और इसके अलावा ये जो मिथेनोजेंस हैं ये आपको रूमिनेंट एनिमल्स में मिलेंगे, उनके गट में, ठीक है, गट ऑफ रूमिनेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल काउज हैं, बफेलोज हैं, ठीक है, उनमें ये प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस करते हैं, ठीक है, यानी बायोगैस प्रोडक्शन, ठीक है।
सी इनमें एक बड़ा चांस है क्वेश्चन बनने का. यू मे बी आस्क्ड कि ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं जो साल्टी कंडीशंस में रहते हैं, दे आर द हेलोफाइल्स. इसी तरह मार्शी लैंड्स में कौन रहते हैं, मिथेनोजेंस. यानी कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बायोगैस प्रोडक्शन करते हैं, अगेन दे आर मिथेनोजेंस. ठीक है. और ये मीथेन गैस को फ्रॉम द डंग ऑफ एनिमल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं. कहाँ से? फॉर एग्जाम्पल काउ डंग, बफेलो डंग. ठीक है, गोबर से बनाते हैं ये बायोगैस प्रोडक्शन ऑफ मीथेन. ठीक है. सी हियर वी आर डन विद द आर्च बैक्टीरिया. नाउ लेट्स मूव टू यू बैक्टीरिया. ये कौन से बैक्टीरिया हैं? ठीक है, ये हैं तो ये दोनों बैक्टीरियाज ही, एंड दे बोथ बिलोंग टू किंगडम मोनीरा, वो कंफ्यूज नहीं होना. ओके, नाउ वी हैव यू बैक्टीरिया. ऑलराइट, यू बैक्टीरिया जो है दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया. ठीक है, यू स्टैंड्स फॉर ट्रू. जब भी आप यू किसी के आगे देखोगे दैट स्टैंड्स फॉर ट्रू बैक्टीरिया. ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया. नाउ इनमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा? सो बेस्ड ऑन मोड ऑफ लिविंग, सो अगर हम देखें एट द रेट ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, इनमें से कुछ बैक्टीरिया हमें ऑटोट्रॉफ्स दिखेंगे, सॉरी ऑटोट्रॉफ्स या ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, ऑलराइट. और कुछ इनमें से हमें ऐसे बैक्टीरिया दिखेंगे जिनका मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन है दैट इज़ हेटेरोट्रॉफिक. अब यहाँ पे भी अगेन एक तो ये है, एक तो ये है. अगेन ये जो ऑटोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया हैं, कुछ इनमें से ऐसे हैं जो फोटोसिंथेटिक हैं, यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं. और कुछ इनमें से ऐसे हैं जो लाइट से नहीं अपना खाना बनाते हैं, क्योंकि ऑटोट्रॉफ का मतलब वो अपना खाना खुद बनाते हैं. अब जो बैक्टीरिया लाइट से खुद बनाते हैं खाना, दे आर द फोटोसिंथेटिक यू बैक्टीरिया. एंड जो लाइट से नहीं बल्कि केमिकल से बनाते हैं, दे आर कीमोसिंथेटिक और यू बैक्टीरिया. ठीक है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में आपका एग्जाम्पल आता है जिसको बोलते हैं सायानो बैक्टीरिया. Here, the example is cyanobacteria. Now, what is cyanobacteria? Cyanobacteria is a photosynthetic bacteria. And more precisely अगर कहें, cyanobacteria is a photosynthetic eubacteria, क्योंकि हम eubacteria को देख रहे हैं. अब cyanobacteria के बारे में कुछ important facts. See, cyanobacteria को it's also called as blue-green algae. Alright, है ये photosynthetic. इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जैसे प्लांट्स में आपको दिखेगा. क्लोरोफिल एज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होता है, ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी. ठीक है, एंड फोटोसिंथेटिक है. उसके अलावा सिंस ये मोनीरन है तो इसका मतलब ये क्या है, यूनिसेल्यूलर, क्योंकि एक मोनीरा किंगडम को बिलोंग करता है. दूसरा, या तो ये अगर ये ग्रुप्स में रहता है तो ये कॉलोनीज भी बनाता है. ठीक है, दैट इज़ वाई इट्स अ कॉलोनियल. ठीक है, और अगर इनके पास एक मोटाइल ऑर्गन होता है जिसको फिलामेंट कहते हैं, दैट्स वाई फिलामेंटस भी इसको कहेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ कॉलोनी ऑफ दिस सायानोबैक्टीरिया. और सायानोबैक्टीरिया जो है इनके पास मोटाइल फ्लैजला भी होता है. ठीक है, जिसकी वजह से ये लोकोमोशन करते हैं, यानी मूवमेंट दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैजला. ठीक है, कॉलोनीज़ में ये रहते, सिंगल सेल्ड होके भी कॉलोनीज़ में रहते हैं, यानी बहुत सारी सेल्स की कॉलोनीज़ बनाते हैं. ठीक है, वो मतलब होता है कॉलोनियल का. इसी तरह फॉर एग्जांपल और है ये मरीन भी है, यानी ब्रैकिश वाटर में भी, और टेरेस्ट्रियल भी है ये. ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं. नाउ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है विच इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ जो सायानोबैक्टीरिया हैं which are commonly called blue-green algae, they are responsible for forming algal blooms. ठीक है, कहाँ पे? In polluted waters. See, what are these algal blooms? ठीक है, ये algal blooms क्या होते हैं? Algal blooms जो हैं ये टाइनी डेंस ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो फॉर्म करते हैं एक लेयर
ठीक है, कहाँ पे? सरफेस ऑफ लेक एंड अदर वाटर बॉडीज, लेक्स सरफेस पे, ठीक है, और अदर वाटर बॉडीज, ठीक है. दिस मोस्टली हैपन्स ड्यू टू द ओवर एबंडेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द वाटर, ठीक है. इसकी वजह से ये एल्गल ब्लूम्स होते हैं. सो इट्स मोस्टली हैपन्स इन द पोल्यूटेड वाटर्स. और इसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज सायानोबैक्टीरिया. ऑल राइट. नेक्स्ट वी आर हियर टू सी द कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है. कीमोसिंथेटिक, ये भी अपना खाना जो है खुद प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये लाइट की प्रेजेंस या लाइट की हेल्प से नहीं, बल्कि ये अपना खाना जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, दीज आर वेरियस केमिकल कंपाउंड्स होते हैं. एंड फॉर एग्जांपल अमोनिया, यहाँ से ये अपने खाना जो है वो प्रिपेयर करते हैं. नव यहाँ पे क्या इम्पॉर्टेंट है कि इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करके ये प्रोड्यूस करते हैं एटीपी, यानी जनरेट करते हैं एटीपी को, ठीक है. सिंस ये इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या इन इनऑर्गेनिक यू कैन से न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते हैं फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, इसीलिए दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर रिसाइकलिंग ऑफ दीज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स या एलिमेंट्स या मिनरल्स आप कह सकते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सा इसमें आता है? एग्जाम्पल्स आर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, ठीक है. यानी इनको ही रिसाइकल करते रहते हैं. क्यों? क्योंकि इनका ही ये इस्तेमाल करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी बनी, बाकी जो बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनकी वजह से फिर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स की रिसाइकलिंग हो जाती है, ठीक है. ये नाउ वी आर लेफ्ट विद द लास्ट कैटेगरी ऑफ यूबैक्टीरिया, दे आर नोन एज हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया. सी, ओके, नाउ वी हैव हेटेरोट्रॉफिक ओके बैक्टीरिया. नाम से ही अंडरस्टैंड होता है कि ये एक ऐसी कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया है जिनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है, वो हेटेरोट्रॉफिक है. सो दे आर हेटेरोट्रॉफ्स, राइट. हेटेरोट्रॉफ्स मीन्स कि ये अपना खुद खाना जो है खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि कहीं और से प्रिपेयर करते हैं. और ये जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं, दे आर मोस्टली डिकम्पोजर्स, ठीक है. डिकम्पोजिशन अंडरस्टैंड कि जब मैक्रो सब्सटेंसेस को हम माइक्रो सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन. और जब हम कहते हैं कि यहाँ पे बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन है, वो यही हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं. और इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और इनके कुछ नुकसानात भी होते हैं और कुछ फ़ायदे भी हैं, ठीक है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम मिल्क से कर्ड फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस, एंड लैक्टोबैसिलस इज़ अ हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है. इसी तरह फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स, ठीक है. एंटीबायोटिक्स जो हम प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम बैक्टीरिया या बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स, वो यही, उसके लिए भी यही हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है यूज़फुल होते हैं, ओके. इसी तरह फॉर एग्जांपल जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, यानी ऐसे प्लांट्स जिनके रूट्स में आपको नोड्यूल्स मिलेंगे, ठीक है. ये प्लांट्स जो हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, यानी दे हैव अ रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन रिसाइकलिंग आप कह सकते हैं. सॉर्ट ऑफ नाइट्रोजन रिसाइकलिंग जो है, लूजली हम नाइट्रोजन फिक्सेशन को वो कहेंगे, यानी नेचर में, एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन को रेगुलेट करना, रिसाइकिल करना, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज़ अ मेथड ऑफ दैट. और ये कौन नाइट्रोजन फिक्सेशन जो करते हैं, जो प्लांट्स, उनको हम लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं, जैसे जिनमें आपके ज़्यादातर पल्सेस वाले प्लांट्स आते हैं ना, जो दाल वाले प्लांट्स होते हैं, ओके. नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी ये बैक्टीरिया आपको यूज़फुल होते हैं, क्योंकि इन प्लांट्स की रूट्स में आपको यही नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मिलेंगे,
ओके, वन थिंग जो मैं भूल गई यहाँ पे, विच आई सॉर्ट ऑफ मिस्ड हियर, हमने देखा कि ये वाले जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, ये हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन, जैसे हमने कहा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, उनमें नाइट्रोजन भी है, यानी वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी इनका रोल है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ में लिखो नाइट्रोजन फिक्सिंग में भी इनका रोल है, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल्स है, फॉर एग्जाम्पल नोस्टोक है, एनाबीना है, ठीक है। These are some of the examples of chemosynthetic bacteria which help in nitrogen fixation, ठीक है। यहाँ पे कुछ हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं जो अगेन नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन इसके अलावा, ये तो हमने थोड़ा यूजेस इनका देखा कि इनका हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का, इसके अलावा बैक्टीरिया का जो है दे हैव अ रोल एज पैथोजेंस, यानी बैक्टीरिया जो है उनका सिर्फ यूजेस ही नहीं है, मतलब यूजफुलनेस ही नहीं है, बल्कि दे एक्ट एज पैथोजेंस भी। पैथोजेंस मीन्स जिनमें कैपेसिटी, एबिलिटी हो टू कॉज डिजीजेस, एबिलिटी टू कॉज डिसीजेस, जिसे जनरल में हम डैमेज कहेंगे। अभी सिर्फ इंसानों को डैमेज नहीं करते हैं, बल्कि क्रॉप्स को भी डैमेज करते हैं, ह्यूमंस को डैमेज करते हैं, ठीक है। क्रॉप्स है ना, फसल को भी डैमेज पहुंचाते हैं। बाकी जो एनिमल्स हैं, जैसे फार्म एनिमल्स हैं, उनमें भी, ठीक है। इसी तरह जो पेट्स होते हैं हमारे यहाँ, उनको भी डैमेज करते हैं, उनमें भी बीमारियाँ करते हैं। जैसे सम ऑफ द कॉमन बैक्टीरियल डिसीजेस आर कॉलरा, ओके। इसी तरह फॉर एग्जांपल टाइफॉइड, ओके। फॉर एग्जांपल टेटनस, फॉर एग्जांपल एक बीमारी है उसका नाम है सिट्रस। जब हम डिसीजेस को देखेंगे वी विल सी दिस डिसीजेस इन डिटेल, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द वेल नोन डिसीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। वन इम्पॉर्टेंट फैक्ट विच आई वुड लाइक टू काइंड ऑफ मेंशन हियर, देखो जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो विटाकर ने भी यूज़ किया था, ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, किन में, बैक्टीरिया में जो है नॉर्मली या जनरली हम कहेंगे बैक्टीरिया जो है दे रिप्रोड्यूस बाय फिशन। फिशन में क्या होता है, फिशन मीन्स ब्रेकिंग डाउन। सो फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ बैक्टीरियल सेल, ऑल राइट, स्लोली दिस बैक्टीरियल सेल जो है ये डिवाइड होने लगती है, ठीक है, दिस बिगिन्स टू डिवाइड, ये डिवाइड होने लगती है, ठीक है, एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टू बैक्टीरिया, नॉट बैक्टीरियम, टू बैक्टीरिया, ठीक है। दिस इज नोन एज फिशन। लेकिन इसके अलावा जो है इन केस ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन कभी कभार ये स्पोर फॉर्मेशन भी करते हैं, यानी देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू भी होता है, यानी स्पोर्स ये बनाते हैं। और मैं कहूँगी इनमें जो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन है वो उतना एडवांस्ड नहीं है, इनमें प्रिमिटिव सेक्चुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के लिए यू नीड मेल एंड फीमेल पार्टनर्स, राइट, बट बैक्टीरिया जो है इनमें एडवांस्ड सेक्चुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं है, ठीक है, वो नहीं है, बल्कि इनमें एक प्रिमिटिव मोड ऑफ सेक्चुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है समटाइम्स और इन सम केसेस। सो दे रिप्रोड्यूस और दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ अ प्रिमिटिव सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। उसमें क्या करते हैं, उसमें ट्रांसफर ऑफ डीएनए करते हैं फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर, ठीक है। ये जो प्रिमिटिव सेक्चुअल मोड इनमें है दैट इज वो ट्रांसफर ऑफ डीएनए, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। दिस इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड सम का आरएनए होता है, ठीक है। एक बैक्टीरियम से, यानी बैक्टीरिया 1 से सपोज बैक्टीरियम 2 को डीएनए ट्रांसफ़र होता है। लेकिन नॉर्मली अगर हम सेक्चुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू डीएनए ट्रांसफ़र करें तो वो एडवांस्ड होता है, जैसे इन केस ऑफ द हायर एनिमल्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक प्रिमिटिव मोड ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र हमें दिखेगा। लेकिन मेजरली अगर हम देखें तो फिशन जो है वो इनमें देखा जाता है, इनमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है दैट इज़ फिशन, ऑल राइट, ओके। thing which I maybe asked in your exam, so I don't want to skip it, which is based on their shape, ठीक है, शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया जो हैं वो हमने 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करे हैं, ठीक है। जैसे 1 ऐसे बैक्टीरिया जो आपको रॉड शेप्ड दिखेंगे,
ठीक है, रॉड लाइक जो होते हैं, दे आर नोन एज बैसिलस, ठीक है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, ठीक है। सच बैक्टीरिया जो है दे आर नोन एज बैसिलस बैक्टीरिया, नो बेस्ड ऑन देयर शेप। फॉर एग्जाम्पल उनके नाम में ही आपको दिखेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बैक्टीरिया वो रॉड शेप्ड है तो उसका नाम होगा बैसिलस समथिंग, ठीक है, समथिंग, ओके। अब जो बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल एक तो रॉड शेप्ड है, जो फॉर एग्जाम्पल यू विल से स्फेरिकल होते हैं, ठीक है, यानी गोल होते हैं, बिल्कुल गोल होते हैं, दे आर कॉल्ड एज कोकाई, ठीक है, या कोकस, कोकस इज सिंगुलर एंड कोकाई इज प्लूरल, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल जो बैक्टीरिया हमें कॉमा शेप्ड दिखेंगे, कॉमा शेप्ड यानी इस तरह से कुछ हमें दिखेंगे, राइट, इसी को हम कॉमा कहते हैं। सो है ना, ये पंक्चुएशन मार्क कॉमा की तरह, उन्हें हम विब्रियम कहते हैं, ठीक है। विब्रियम इज द सिंगुलर एंड विब्रियो इज द प्लूरल, जिसे विब्रियो कॉलरिया, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो कॉलरा को कॉज करते हैं। सो विब्रियो से नाम पता चलता है कि ये कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अनदर वन वी कैन थिंक ऑफ लाइक जो स्पाइरल होते हैं, ठीक है, जिनमें आपको वो स्पाइरलम दिखता है, ठीक है, उनको हम स्पाइरल या स्पाइरलम कहते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल इस तरह कुछ जिगजैग फॉर्म में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लूरल भी मेंशन मैं करूँ, बैसिलस जो है इट इज सिंगुलर, बैसिलाई इट इज प्लूरल, कोकस इज सिंगुलर, कोकाई इज प्लूरल, विब्रियम इज सिंगुलर, विब्रियो इज प्लूरल, स्पाइरलम इज सिंगुलर, स्पाइरला इज प्लूरल, ऑलराइट। सो ये गोल होते हैं, ये कुछ इस तरह रॉड शेप्ड होते हैं, इस तरह के बैक्टीरिया, ठीक है। सी यहाँ पे एक फैक्ट है, जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम माइकोप्लाज्मास कहते हैं, माइकोप्लाज्मास, ठीक है। ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ठीक है, दे आर यूनिसेल्यूलर, ठीक है, दे आर यूनिसेल्यूलर, ऑलराइट, दे आर प्रोकैरियोट्स, ओके, एंड दे आर द स्मॉलेस्ट, ठीक है, एंड सिंपलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। प्रोकैरियोट्स जो है, किंगडम मोनिरा इज द ओनली किंगडम जिनमें प्रोकैरियोट्स पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी रिमेनिंग फोर किंगडम्स हैं, प्रोटिस्टा, फंजे, प्लांटिया एंड एनिमिलिया, उनमें सब यूकैरियोट्स को मेंबर जो हैं वो सारे जिनकी जो सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है। इसी सिंस ये जो माइकोप्लाज्मा है, ठीक है, ये प्रोकैरियोट्स हैं, यूनिसेल्यूलर हैं, सिंपलेस्ट हैं, फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये कहीं ना कहीं इन 4-5 किंगडम्स में से मोनिरा के साथ सबसे ज़्यादा मैच करते हैं, ठीक है। दे आर हेंस ऑल्सो केप्ट अंडर मोनिरा किंगडम, ठीक है। नाउ सी, ये जो माइकोप्लाज्मास हैं, दे वर ऑल्सो फॉर्मली कॉल्ड एज प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लाइक ऑर्गेनिजम्स, PPLOs, ठीक है। वाई? बिकॉज नंबर 1 इनके पास सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है, सेल वॉल नहीं होता इनके पास, ठीक है, एंड दे आर प्लूरोमॉर्फिक, ठीक है, या प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिजम्स, नॉट कैन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, के बहुत नेकेड आई से हमें नहीं दिखते हैं, ठीक है, ठीक है, एक वो चीज़ है। एंड इनमें एबिलिटी थी कि यहाँ पे ये कॉलोनीज बनाते थे अगर हम इनको कल्चर करते, ठीक है, यानी ग्रो करते। सो दे हैव दिस एबिलिटी टू फॉर्म कॉलोनीज। सो मोर इम्पॉर्टेंट क्या है कि मे बी यू आर आस्क्ड कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, देन दे आर माइकोप्लाज्मास, एंड जो इनको क्या कहते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑलराइट। यहाँ पे एक होमवर्क जो है, मैंने कहा कि दे आर
प्लियोमॉर्फिक और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो यहाँ पे दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू कि ये प्लियोमॉर्फिक का क्या मतलब है, ठीक है। सो आई थिंक दिस कवर्स योर किंगडम मोनीरा, ठीक है, एक होलिस्टिक वे में आपको बता दिया। एंड जितने पॉसिबल हैं लेक्चर क्वेश्चंस इसमें से, आई थिंक वो आपको इस लेक्चर में से मैक्सिमम निकल जाएंगे, ठीक है। सो यू नीड टू थॉरोली रिवाइज दिस लेक्चर, वॉच दिस लेक्चर वंस और ट्वाइस, ठीक है, एंड अंडरस्टैंड इट, और अपने तरीके से आप इसके नोट्स वगैरह बनाइए। ओके, थैंक यू।